जनपद मर्दाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर से नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष गुल्लेस खान ने बसपा से रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कराकर अगवानपुर की जनता का शुक्रिया अदा कर विकास का दिलाया भरोसा। हाँ गुल्लेस भाई, आप जर्मनी का चुनाव जीत कर आए हैं, जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे अगवानपुर की जनता का, जो उन्होंने इतना प्यार इतना सहयोग करके मुझे जिताया। कुछ काम ऐसे हैं यहाँ पर जो पिछली चेयरमैनी में नहीं हो पाए और जनता को आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि आने वाले चेयरमैन हैं आप और वो कराएंगे आप। इंशाल्लाह मैं लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरूँगा जी। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही रहेगा कि मैं जनता के ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। जिस उम्मीद से लोगों ने मुझे वोट दिया है, इंशाल्लाह उसी उम्मीद से उनके काम करूँ। बसपा से पहले आप यहाँ मर्दाबाद के प्रत्याशी हैं जो चुनाव जीते हैं, आप पार्टी के उसमें क्या कहना चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे जी जान से लगाया। उन्हीं की मेहनत है जो मैं ये सीट जीती और एक सीट हमारी अमरोहा की हरा दी, रिकाउंटिंग करा दी, एक सीट हमारी पाकपड़ा की हरा दी। अच्छा, तो अब जनता को क्या कहना चाहेंगे जो विकास कार्य अभी रुके हुए हैं, जैसे पिछले चेयरमैन ने नहीं कराए थे? पानी की टंकी है, आपने वादा किया था जनता से कि डिग्री कॉलेज बनवाएंगे, उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बनाएंगे, इंशाल्लाह शपथ ग्रहण होने दो, फिर उसके बाद पहले डिग्री कॉलेज कराएंगे, बैंक का ढाल बनाएंगे गरीबों के लिए, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। टोटल जो मैंने वादे किए उन्हें सबको निभाऊंगा। अच्छा, सभी जातियों का समर्थन मिला आपको? तो बिल्कुल सब वर्गों का वोट मिला। अच्छा, टोटल वर्गों का वोट मिला, कोई भी भेदभाव नहीं हुआ। पहले राउंड से जो गिनती चली है जी, तो आखिर तक बढ़त बनाई रखी बहुजन समाज पार्टी है। हाथी हो गया कानपुर में और बहुत लंबी जीत हुई है। अभी इतिहास में यहाँ अभी तक कोई नहीं जीता। इतने दिग्गज चेयरमैनों के बीच आप चुनाव लड़ रहे थे, जनता की सोच रही कि अब की बार एक युवा प्रत्याशी गुल्लेस खान को जिताया जाए और वो पब्लिक ने आपको नवाजा, तो पब्लिक की भी कुछ आशाएं हैं आपसे, उसके बारे में बताइए आप। आशाओं पर भी बताया तो अब यार आशाओं पर बिल्कुल खरे उतरेंगे इंशाल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के काम करेंगे, कोई भी गलत काम नहीं होगा। नगर पंचायत में जो नगर पंचायत में अब तक बर्बादी हो चुकी पहली बात तो जनता का शुक्रिया ही इसलिए अदा करूँगा कि नगर पंचायत को दोबारा से बर्बाद होने से लोगों ने तो आप सभी को जोड़ के चलेंगे अब? बिल्कुल हर वर्ग को। ठीक है जी, बताइए। पूरा सीन खराब हो गया जी, बताइए आप, आपकी पार्टी से ये जीत कर आए हैं गुल्लेस खान जी, आप इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? हमारे बहुजन समाज पार्टी से बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके नगर पंचायत अगवानपुर से जी माननीय गुल्लेस खान बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर बहुत ही अच्छे मतों से चुनाव जीते हैं। हमें उम्मीद है कि गुल्लेस खान जनता की कसौटी में खरा उतरने का प्रयत्न करेंगे और चुनाव जिस समय भाई गुल्लेस खान चुनाव लड़ रहे थे उसी समय हम समस्त कार्यकर्ताओं के बीच में आश्वासन दिया था कि मुझे अगवानपुर की सर्व समाज का वोट मिल रहा है और मैं आपको पूर्ण आश्वासन के साथ आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मैं अगवानपुर की समस्त जनता की कसौटी में खरा उतरने का प्रयत्न करूंगा और यही अपेक्षा हम गुल्लेस खान से करते भी हैं। जी, और कुछ कहना चाहेंगे पार्टी के विषय में? बस ये है कि हम यानी यहाँ पे जो संगठन, कुछ संगठन हमारा था, कुछ संगठन ने लापरवाही की है, तो अच्छे कार्यकर्ताओं को अगवानपुर पर लगाया जाएगा जिससे कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हमें हर कसौटी पे हमारी पार्टी खरा उतरने का प्रयत्न करे और हम बड़े से बड़ा चुनाव जीतेंगे और बहन कुमारी मायावती जी के बढ़ते हुए कदमों को ताकत प्रदान करेंगे। अच्छा, 2024 में क्या तैयारी है आपकी? 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और हम आपके संज्ञान में होगा कि इस समय बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अच्छी बढ़त प्राप्त की है, परंतु मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ
कि यहाँ जितनी मेयर की सीटें 17 मेयर की सीटें थी, 17 मेयर की सीटों पे ईवीएम के द्वारा जो जी। चुनाव हुआ है जी उस ईवीएम के द्वारा गड़बड़ की गई है, क्योंकि 17 की 17 भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। 100 में 100% भारतीय जनता पार्टी को उसका मैसेज गया, परंतु जो चुनाव, चाहे वो सभासद का चुनाव रहा हो या नगर पालिका का चुनाव रहा हो या नगर पंचायत का चुनाव रहा हो, उस चुनाव में बैलेट पेपर द्वारा जो चुनाव किया गया है उसमें हम लगभग 60 से 65 और कहीं कहीं हम 70% चुनाव जीते हैं। इससे हमें प्रतीत होता है कि बैलेट पेपर के द्वारा अगर चुनाव होता है तो हम लोग चुनाव जीतते हैं, परंतु अगर जो ईवीएम के द्वारा सरकार ने जो चुनाव किया है उसमें अब भी हमें धांधलीबाजी दिखाई देती है। अच्छा। हम चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो हमारा बैलेट पेपर के द्वारा होना चाहिए। अच्छा। ये हम निर्वाचन चुनाव आयोग से हम अपेक्षा करते हैं और उनसे निवेदन के साथ में उम्मीद करते हैं। अच्छा, ये मानते हैं आप धांधली बढ़ती गई है? जी हाँ, पूरी, क्योंकि हम आगरे में थे, आगरा चुनाव हम जीत रहे थे, वहाँ धांधली के द्वारा हमारे प्रत्याशी को हराया गया। हम सहारनपुर में चुनाव जीत रहे थे, वहाँ हमारे प्रत्याशी को जबरदस्ती हराया गया। हम मेरठ में भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में थे, वहाँ पे हमारे प्रत्याशी को हराया गया। जहाँ जहाँ हम थे हम दूसरे नंबर पे आए हैं। तो ऐसा प्रतीत हुआ है कि बहुजन भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है कि 17 की 17 चुनाव जीत गई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हम बैलेट पेपर से यानी चुनाव जहाँ जहाँ लड़े हैं वहाँ पे हमें 60% 70%, यहाँ तक के कहीं कहीं तो हमें 70% से भी ऊपर वोटिंग मिली हुई है हमारी। अच्छा, तो मुरादाबाद सीट पे क्या मान के चलते हैं आप? भाई मुरादाबाद पे था तो मुरादाबाद पे तो वहाँ कांग्रेस आगे रही है, वहाँ हम भी हैं, हम तो तीसरे नंबर पर रहे हैं। वहाँ पे भी हमें पहली बार तो वहाँ हम लोग तीसरे नंबर पर आए हैं, वहाँ पे भी हमारी पोजीशन अच्छी रही है अमीन भाई की। अच्छा, ऐसा नहीं है? वहाँ हमारा वोट परसेंटेज बड़ा है। अच्छा जी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।